हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ जो है पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में क्या रिटर्न दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि यदि आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। और हम लोग बात करेंगे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिटर्न देखते हैं। तो पिछले 1 साल के अंदर जो रिटर्न दिया है वो 9.27% का जो है रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर। वहीं पे बात करें हम लोग 3 साल के रिटर्न का, तो 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया 18.13% का जो है रिटर्न है 3 साल में। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 14.60% का रिटर्न है 5 साल में। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 12.28% का रिटर्न है एनुअल रिटर्न। हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 129.16 रुपये। रेटिंग की बात कर लेते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 12,596 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे यदि आप मंथली 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले 1 साल में। तो यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 62,118 रुपया। 3 साल में बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,08,852 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 4,23,955 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर टोटल स्टॉक लिस्टेड जो है वो 50 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से हम लोग टॉप 10 पर नज़र डालते हैं। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड, दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तीसरा ICICI बैंक लिमिटेड, चौथा इन्फोसिस लिमिटेड और पाँचवां ITC लिमिटेड। छठा हम लोग बात करें तो L&T लिमिटेड, सातवां टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, आठवां एक्सिस बैंक, नौवां कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एंड 10वां भारतीय एयरटेल लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक है। हालांकि इसमें जो स्टॉक लिस्टेड है वो सारे जो है टॉप स्टॉक लिस्टेड है। आप नज़र डालेंगे तो जो भी आपको टॉप 10 के अंदर स्टॉक दिखेगा वो स्टॉक ऑल टाइम हमेशा हाई पे ही रहते हैं। अब बात कर लेते हैं वो रिटर्न एंड रैंकिंग का। तो 1 साल के अंदर जो फंड रिटर्न है वो 9.2 का है, 3 साल में 18.1 का है, 5 साल में 14.6 का और ऑल टाइम 12.2 का है। कैटेगरी एवरेज पे देखें तो 1 साल का जो रिटर्न है 9.6, 3 साल में 18.2 और 5 साल में 14। वहीं पे रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी पे देखें तो ये 1 साल के अंदर 52 नंबर पर रैंक करता है, 3 साल में 22 नंबर पर रैंक करता है और 5 साल में 24 नंबर पे ये रैंक करता है। अब इसी के आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड देखें तो कौन कौन सा इसी के आसपास सिमिलर फंड है, तो वह है DSP निफ्टी 50 इक्वल इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया NSE निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसी के आसपास इतने सारे सिमिलर फंड हैं। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो एग्जिट लॉट की बात कर लेते हैं। तो इसके जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.21%, जो कि इंक्लूसिव है GST। एग्जिट लॉट किसी प्रकार का नहीं है, नील है। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो है 0.005% का। अब हम लोग फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फंड जो मैनेज कर रहे हैं वो है श्रवण कुमार गोयल, जो कि जुलाई 2018 से प्रेजेंट है, आयुष जैन जो कि मई 2022 से प्रेजेंट है, दीपेश अग्रवाल जो कि मई 2022 से प्रेजेंट है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।